Hello friends, welcome to Education Wave Success Made Easy Morphology of Flowering Plant Part 10। आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स से रिलेटेड। गाइनोशियम के बारे में हमने एंड्रोशियम के बारे में पढ़ लिया था, कैलेक्स, कोरोला, ये जो भी थे इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। लास्ट था हमारा गाइनोशियम। सो व्हाट इज़ गाइनोशियम? इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स। तो क्वेश्चन ये है कि कार्पल्स क्या होता है, ठीक है। तो गाइनोशियम में कार्पल्स, पेस्टल्स जो भी होते हैं ये, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता हो या फिर आपको क्लियर ना हो तो मैं आपको बता दूं। तो जो कार्पल्स होते हैं, कार्पल का मतलब होता है हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो कार्पल जैसे हमारा स्टेमेंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा जो स्टेमेंस होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और स्टेमेंस बनते किससे हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्टेमेंस बनाऊँ तो मैं पहले फिलामेंट ड्रॉ करती हूँ और फिर उसके ऊपर एंथर ड्रॉ करती हूँ, और ये टोटल मेरा पूरा क्या है, स्टेमेंस है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर हम इसको पूरे को एंड्रोशियम बोलते हैं। सिमिलरली गाइनोशियम भी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर क्या आ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर किससे कंपोज्ड है वो? सबसे पहले क्या होती है उसकी, ओवरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ओवरी है, फिर ये है इसका स्टाइल, ठीक है, ये है हमारा स्टाइल फ्लावर का, एंड दिस इज स्टिग्मा। तो ये जो स्टिग्मा, यहाँ पे हमारा स्टाइल, एंड दिस इज आर ओवरी, ये तीनों जो कंपोज्ड स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, ठीक है। तो जो गाइनोशियम होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, वो किससे बना होता है, या तो वो एक उसके अंदर ओवरी हो, फॉर एग्जांपल आपने भी देखे होंगे कि या तो उसके अंदर एक हमारा कार्पल हो, मतलब कि एक ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये पूरा अटैच्ड एक ओवरी हो, या फिर कभी कभी वहाँ पे दो ओवरीज भी प्रेजेंट होती हैं, तो हम कह सकते हैं या फिर टू कार्पल्स और मोर कार्पल्स, चाहे कितने भी कार्पल्स हों, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हमारा गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। सो ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स दिख रहे हैं आपको, स्टाइल, स्टिग्मा, एंड देन हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पे ओवरी के अंदर इन्होंने ओवरी वॉल दिखाई है, ओवरी वॉल यहाँ पे है, और ये हमारा पूरा का पूरा वन कार्पल है, ये पूरा क्या है हमारा वन कार्पल। ये हमारे अंदर ओव्यूल्स होते हैं, जो फ्यूचर में जाके जब पूरा का पूरा जो हमारा गाइनोशियम होता है मेच्योर हो जाएगा, जब पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पहले पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी जाइगोट फॉर्मेशन होगी, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, वो फ्रूट में चेंज होगा, फ्रूट में डेवलप होने के बाद जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में डेवलप हो जाते हैं, और जो हमारी वॉल होती है ओवरी की, ये क्या बन जाती है, हमारी ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है, ठीक है। सो गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे बता रखा है, ओवरी इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है विच लाइज द एलोंगेटेड ट्यूब दी स्टाइल। तो ऑन विच, सॉरी, तो जो हमारा बेसल पार्ट है ओवरी, ये जो दिख रहा है आपको बेसल पार्ट, उसके ऊपर जो ये ट्यूब है एलोंगेटेड, जो बहुत ज़्यादा लंबी सी ट्यूब जा रही है, उसे स्टाइल बोलते हैं। एंड स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। जो स्टाइल होती है उसका बेसिकली ये काम होता है इस ट्यूब का, कि जो स्टिग्मा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे जो एंथर्स थे, जब ये क्या होते हैं, मैच्योर होने पे इनके अंदर से डिहाइसेंस होता है, जब ये बिल्कुल इसके अंदर से पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये हाफ हो जाता है, ठीक है, और इसमें हाफ हो जाने के बाद पोलन ग्रेन्स निकलने लग जाते हैं, तो बाय विंड या फिर किसी इंसेक्ट की वजह से, तो जो भी पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलिनेशन बहुत तरीके से होता है, बाय विंड होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, बर्ड्स के थ्रू होता है, ठीक है, एनिमल्स के थ्रू होता है, तो जिसके भी थ्रू, विंड के थ्रू मान लेते हैं हम, यहाँ पे जब जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आएंगे तो वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा से हमारे ओवरी तक पहुँचाने का काम कौन करता है, ये ट्यूब, ये जो स्टाइल है ये करती है, ठीक है। तो इट बेसिकली
कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा. इसका काम सिर्फ इतना होता है. नाउ स्टिग्मा जो होता है इट इज़ यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, वहीं पे ही होता है हमेशा टॉप पे. एंड इट इज़ द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स. तो मैंने बताया आपको पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके रुकते हैं. पोलन ग्रेन्स कैसे हैं? अगर पोलन ग्रेन्स मतलब स्टिग्मा चेक करता है उन्हें कि वो पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइजेशन के लिए हैं या नहीं, वो उसे वहीं पे ही क्या कर देता है. अगर वो होते हैं तो वो उसे अंदर आने देता है, अगर नहीं होते तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है. तो ये जो चीज़ें हैं पोलन ग्रेन्स कैसे, ये बहुत ज़्यादा डीप होता है. ठीक है, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ते हैं जब आप इनके बारे में सब डिटेल में पढ़ना चाहेंगे. ठीक है, बट 11th और 12th में हमें सिर्फ इतना पढ़ना होता है कि एक रिसेप्टिव सरफेस होता है पोलन ग्रेन्स का जो कि होता है स्टिग्मा. ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है पॉलिनेशन में भी. उसमें से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं स्टिग्मा में से. स्टिग्मा उसको चेक करता है कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए केपेबल है या नहीं, उसके पास इतनी एबिलिटी है या नहीं. तो केमिकल्स रिलीज़ के थ्रू उसमें ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है. ठीक है, और अगर वो होता है तो वो उसे ले लेता है अंदर, अदरवाइज़ क्या होता है वो उसे रिजेक्ट कर देता है. वहीं पे स्टिग्मा पे ही वो रिजेक्ट हो जाता है पोलन ग्रेन हमारा. नाउ ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स. ठीक है, एक ओव्यूल होता है कभी कभी, जैसे मैंगोज़ में आपने देखा होगा एक ही बीच में हमारी गुठली होती है, सीड जिसे हम बोलते हैं, तो एक ही ओव्यूल है. कभी कभी कुछ फ्रूट्स में आपने देखे होंगे बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं. जैसे आपने कभी वाटरमेलन देखा होगा, वाटरमेलन में क्या होते हैं, देयर आर मैनी ओव्यूल्स अटैच्ड टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा. तो ये जो हमारा कुशन लाइक अंदर है, ये जो ओवरी के ये कुशन लाइक प्लेसेंटा, यहाँ पे इतने हिस्से को बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, अटैच्ड है प्लेसेंटा से. ठीक है, विच when more than one carpel is present and they are free are called apocarpus. तो याद रखिएगा ये कभी कभी गैमोपेटलस, गैमोसेपेलस, एपोकार्पस. ठीक है, तो ये फ्री हैं एक जगह. मैं आपको बोलूँगी कि आप जहाँ पे भी नोट्स बनाएं सबसे पहले आप फर्स्ट पेज पे, अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो एक वाइट स्टिकी नोट्स वगैरह लीजिए, पेटल्स के लिए अलग कर लीजिए ताकि आप बार बार उन चीज़ों को देखें और आपको वो याद रहे. ठीक है, सो सिमिलरली आप टॉपिक डाल लीजिए गाइनोशियम और उसके नीचे लिखिए यहाँ पे फ्री है तो एपोकार्पस, और यूनाइटेड है तो क्या बोलते हैं उसको. सिमिलरली पेटल्स के लिए कि फ्री है तो क्या बोलते हैं, यूनाइटेड है तो उसको गैमोपेटलस, फ्री है तो पॉलीपेटलस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए. नाउ व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड उन्हें हम बोलते हैं सिनकार्पस. तो एपोकार्पस बोलते हैं जब वो फ्री होते हैं. फॉर एग्जांपल वो बिल्कुल ऐसे हों, इनके जो कार्पल्स हैं वो आपस में अटैच्ड ना हों, एक साथ ही प्रेजेंट हो लेकिन वो फ्री हों. ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं एपोकार्पस, लेकिन वो एक साथ ही अटैच्ड हैं. फॉर एग्जांपल ठीक है, यूं करके ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सारे अटैच्ड हैं, उन्हें बोलते हैं हम सिनकार्पस. फॉर एग्जाम्पल किस में देखा जाता है ऐसा, टोमेटो में देखा जाता है. और एपोकार्पस फ्री किस में देखा जाता है, लोटस में. तो इनके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, नीट वगैरह में पूछे जाते हैं कि सिनकार्पस किस किस में देखा जाता है, ऑप्शंस में वो एग्जाम्पल्स दे देते हैं. तो याद रखिएगा टोमेटो. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड द ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट. तो लिखिएगा भी आप ऐसे कि डेवलप होता है सीड में और ओवरी हमारी मैच्योर होती है फ्रूट में. नाउ फ्रूट, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट. तो फ्रूट्स क्या होते हैं, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट हमेशा, कुछ फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं नहीं शो करते, फ्रूट्स वगैरह नहीं होते. जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, फ्रूट्स होते हैं लेकिन कभी भी जैसे वो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें सीड्स डेवलप होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं. ठीक है, लेकिन फ्रूट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का. नाउ इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज़ कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ये बहुत बेसिक है, हम 8th से पढ़ रहे होते हैं. ये बहुत बार एग्जाम्पल दिया जाता है बनाना का. ठीक है, तो इसे मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बस मैं ये बताऊंगी आपको कि ना ही उस पर पोलन ग्रेन्स जाते हैं स्टिग्मा पे, कोई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की नीड नहीं होती फर्टिलाइजेशन के लिए, और बिना फर्टिलाइजेशन के जो ओवरी होता है वो मैच्योर होकर फ्रूट में
डेवलप हो जाता है, उसे हम बोलते हैं, वो जो फ्रूट होता है उसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, ठीक है। नाउ द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प, एंड सीड्स होते हैं, ठीक है। तो पेरिकार्प, ये बाहर का पेरिकार्प, ये जो पेरिकार्प होता है वो तीनों को मिला के बोलते हैं। नाउ व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू द आउटर एपिकार्प। जब वो फ्लैशी होता है और बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो उसे हम किस में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, आउटर एपिकार्प में, ठीक है, मिडल मीजोकार्प में, एंड इनर एंडोकार्प में। तो अगर पेरिकार्प बहुत ज़्यादा मोटा है और बहुत ज़्यादा फ्लैशी है तो उसे हम पेरिकार्प को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, कि वो जो पेरिकार्प है उस पूरे को, फॉर एग्जांपल इस पूरे फ्रूट को मैंने बोला ये पूरा पेरिकार्प है, ठीक है, जो बाहर का है। नाउ अब मैं क्या बोलूँगी, जो पूरी वॉल है फ्रूट की वो क्या है, पेरिकार्प है मान लीजिए। लेकिन फ्रूट की भी 3 वॉल्स हैं, बाहर वाली को बोला मैंने एपिकार्प, जो अंदर थोड़ा फ्लैशी सा एरिया जिसे आप खाते हैं उसे हम बोलते हैं मीजोकार्प, और फिर बिल्कुल जो सीड और उनके बीच में, मीजोकार्प के बीच का जो बिल्कुल वो है डिस्टेंस, और यहाँ पे ये जो लाइंस जा रही हैं ब्लैक ब्लैक, इसको हमने बोल दिया एंडोकार्प, ठीक है। नाउ इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज़ नोन एज ड्रूप। तो मैंगो के अंदर और कोकोनट के अंदर हमेशा याद रखना ये एग्जाम्पल ड्रूप का, ठीक है। मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ड्रूप बोलते हैं। नेक्स्ट इज ड्रूप्स डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। तो ये मोनोकार्प से, हमेशा एक ओवरी से डेवलप होते हैं, मोनोकार्प बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, एक कार्पल था। और सुपीरियर ओवरीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है, जो हाइपोगाइनस फ्लावर्स में सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। क्या होता है सुपीरियर ओवरी में, जो ओवरी होती है उसकी पोजीशन क्या होती है, थैलेमस के ऊपर बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती है, वो बिल्कुल ऊंची होती है, बाकी सबकी इन्फीरियर होती है। ये अगर थैलेमस है हमारा, यहाँ नीचे से एंड्रोशियम आ रहा है, नीचे से पेटल्स आ रहे हैं, नीचे से ही सेपल्स आ रहे हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट पोजीशन किसको मिली होती है, हमारे ओवरी को मिली होती है, इसीलिए हम उसको सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। सो वंस अगेन हाइपोगाइनस फ्लावर्स के अंदर हमें सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे कहना चाहें तो ड्रूप्स वो होते हैं जो हाइपोगाइनस फ्लावर्स के डेवलप हो जाने के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो आप या तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स से डेवलप हुए फ्रूट्स को ड्रूप्स बोल सकते हैं, या फिर सुपीरियर ओवरी से बनने वाले फ्रूट्स जो होते हैं उन्हें हम ड्रूप्स कहते हैं, ठीक है। तो ड्रूप्स डेवलप फ्रॉम दी मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड दे आर ऑलवेज ऑब्वियसली वन सीडेड होंगे ये, ठीक है। नाउ also in some fruits like mango the pericarp is well differentiated, बहुत ज़्यादा well differentiated है, आउटर वाला, इनर वाला, फिर एपिकार्प हमारा, फिर एंडोकार्प, ठीक है। तो आउटर वाला क्या है, बिल्कुल बाहर, ये देखिए, ये रहा, इस कोकोनट में भी देख सकते हैं आप, ये हमारा आउटर वाला है, ठीक है, हमारा एपिकार्प है। ये वाला जो बिल्कुल ये जो थ्रेड से निकल रहे हैं, इसमें हम कोकोनट को एपिकार्प बता देते हैं। फिर हमारा मीजोकार्प इन्होंने इसको बताया जो बिल्कुल इन थ्रेड्स के पीछे होता है, यहाँ वाला, ठीक है। नाउ सीड है अंदर, क्योंकि जो वो वाटर होता है वो हमारा न्यूसेलस, उसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसे सीड बता देते हैं वो बीच में। एंड एंडोकार्प ये जो हमारा फ्लैशी सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीड है, ये हमारा सीड है, यहाँ बीच में जो आपने देखा होगा जो हमारा कोकोनट होता है, जब आप उसको हटाते हैं तो फिर से एक और ब्राउन लेयर आती है जिसे आप पूरा खाते हैं, ठीक है। इस वाइट वाले हिस्से के साथ भी एक ब्राउन वाली लेयर आती है जिसे आप खाते हो, और ये जो बाहर वाली ब्राउन लेयर होती है उसे हम नहीं खाते। तो जो बाहर होता है वो एपिकार्प, फिर उसके बाद एक और ब्राउन लेयर होती है उसे हमने मीजोकार्प बोला है, और फिर ये जो वाइट वाला है हिस्सा, इसको सीड्स बोला है इन्होंने, एंडोकार्प बोल दिया, और यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने सीड्स बोला है इन्हें, ठीक है। तो ये था हमारा कोकोनट के अंदर। तो मीजोकार्प इज फाइब्रस, मिडल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, ये तो हमारे मैंगो में देखने को मिलता है।
थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर कीजिए, एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।